चलिए, मुझे लग रहा है अब स्क्रीन आपको विजुअल है। तो आज जो है हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको हम जब डिजिटल मार्केटिंग आपको सिखाएंगे तो उस समय पर हम कई बार उन शब्दों को बोलेंगे, दोहराएंगे। तो हो सकता है आप इन चीजों को कभी समझ पाएं या नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत जो है बेहतर नहीं सीख पाएंगे। तो अगर बेहतर जानेंगे आप, उसके लिए हम सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक्स जो है इस पर एक बार बात कर लेते हैं, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स ऐसे कोई शब्द हैं जिनको जो है हमें हमेशा बोले जाएंगे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग आप समझते हैं क्या है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल उपकरणों के द्वारा की जाने वाली मार्केटिंग जो होती है उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट या किसी ऐप के माध्यम से की जाने वाली मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। हालांकि ये भी एक अधूरा है। मार्केटिंग जो होती है प्रोडक्ट के बनने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है और वहां से लेकर के सेल होने तक की प्रक्रिया को एक मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग कहते हैं हम अपने आप को ब्रांड बनाते हैं लोगों के बीच में। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जाते हैं, अपनी वेबसाइट के माध्यम से जाते हैं, तो इन सब को भी मार्केटिंग ही कहा जाता है। तो ये होता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग, जिसके बारे में हम बता भी चुके आप लोगों को काफी पहले भी। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर होगा, ये सब समझ में आया होगा। तो अगला नेक्स्ट है कि डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है। डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में भी मैं आपको लगभग बता चुका हूँ। फर्स्ट डे की क्लास में ओरिएंटेशन में भी मैंने आपको जो है डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में बताया। तो क्या मैं डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में और आपको गहराई में ले चलूं? क्या और गहराई में ले चलूं? अगर यस कहेंगे तो मैं आगे आपको इसमें बताऊं फिर, या फिर आगे बढ़ूं। डिजिटल इकोसिस्टम ये बनाने तो हम जा ही रहे हैं। चलिए चलिए डिजिटल इकोसिस्टम एक वो प्रक्रिया है जहां पर हम अपना वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट सोशल मीडिया को हम तैयार करते हैं, वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, उसका हम एसईओ करते हैं। एसईओ करने के बाद हम जो है ट्रैफिक कैसे लाया जाता है ये सब हम सीखते हैं। तो इसको हम डिजिटल इकोसिस्टम कहते हैं। इसको एक्टिवेट चलाना तक सीखते हैं। इसके बाद अगला नेक्स्ट होता है कंटेंट। कंटेंट कंटेंट जो हमारा होता है वो होता है इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो। ये सारा जो होता है इसको हम कंटेंट कहते हैं। मुझे लगता है क्लियरिटी होगी, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट और ऑडियो ये सारा कंटेंट होता है। हम सोशल मीडिया हो, हमारी वेबसाइट हो, या जहां पर भी हम डिजिटली उपयोग में लेते हैं, इनमें से ही एक होने वाला है जहां या तो हमारा इमेजेस होगा, या कोई वीडियो होगा, या कोई टेक्स्ट होगा, या ऑडियो होगा। यही सब मिला करके सारे प्लेटफॉर्म पर चलता है। वेबसाइट पर भी, सोशल मीडिया पर भी, अन्य जो भी प्लेटफॉर्म होंगे इनमें से एक होगा, या दोनों हो, तीन भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात? ये कैसे बनाया जाता है हम अगले चैप्टर में, यानी आज के ही दिन में हम आगे आपको कैनवा के प्रोग्राम में इमेजेस कैसे बनाए जाते हैं, अपने लिए अच्छे आर्ट वर्क कैसे बनाए जाते हैं, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो इसमें हम आगे इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, इन सबको अगर हम ये कहते हैं तो आप कंटेंट अगर हम कोई बोल रहा हूं तो आप समझेंगे कि ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और टेक्स्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया हम कई बार बोलेंगे आपको। सोशल मीडिया जब हम कहेंगे तब आप क्या समझेंगे? तब आपको समझना चाहिए कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इन सब के बारे में मैं बात कर रहा हूं।
फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और ट्विटर है। इन सब के बारे में बात कर रहा हूं। इनको कहते हैं हम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया समझ रहे हैं दोस्तों? सोशल मीडिया इसको कहते हैं। जब हम सर्च कहें, जगह सर्च कहें, अगर हम सर्च कहें, जब हम सर्च कहेंगे तब आप समझेंगे कि YouTube या फिर गूगल की बात कर रहे हैं हम या तो बात कर रहे हैं YouTube की या फिर हम बात कर रहे हैं गूगल की। समझ पाएंगे आप? अगर हम सर्च की बात करूं तो कहेंगे, आप समझेंगे कि जो है YouTube या फिर गूगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS क्या होता है? आइए, CMS होता है हमारी वेबसाइट। जब भी हम बोलें CMS तो आप समझेंगे कि हम वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं। CMS वेबसाइट को कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो इतना ये सारा कंटेंट हमारा होता है, इसको मैनेज करके रखने का काम हमारा ये वेबसाइट करता है। और वेबसाइट पर इमेज होगा, वीडियो होगा, टेक्स्ट होगा या फिर ऑडियो होगा। इन सब के अलावा और कुछ कोई ऑप्शंस आपके इस वेबसाइट पर नहीं होगा। इन्हीं सबको मिलाकर के जो है वेबसाइट बनती है, जिसको हम CMS कहते हैं या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। जब हम आपसे कहें PPC, PPC क्या मतलब होता है? पे पर क्लिक। यानी जब हम ये बात आपको कहें तो आप इसको समझें, पेड एडवर्टीजमेंट जो होता है वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी हम बात कर रहे हैं एड्स के बारे में, जो पेड एड्स लगाते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, इन सब पर जो पेड एडवर्टीजमेंट चलता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम आपको कहें कि PPC। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला हम अगर बात करें ट्रैफिक, जब भी हम कहेंगे ट्रैफिक, वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है, ट्रैफिक लाना है, जैसे हम बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं ट्रैफिक के बारे में। जब हमारी वेबसाइट बन जाती है, जब हमारी वेबसाइट बन जाती है तो लोगों को आना चाहिए हमारी वेबसाइट पे, नहीं तो हमने वेबसाइट बनाई कोई आया ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने दुकान खोली, कोई आ ही नहीं रहा, आज नहीं आ रहा, कल भी नहीं आ रहा, आगे भी नहीं आ रहा। अगर कोई आ ही नहीं रहा तो हमारे उस बिजनेस का, दुकान का कोई मतलब ठीक उसी तरीके से है कि जिस तरीके से उसका मतलब नहीं होता, उसी तरीके से वेबसाइट पर अगर कोई आ नहीं रहा है तो हमारे वो बनाने का, खोलने का कोई औचित्य नहीं। तो इसको जो है ट्रैफिक कहते हैं, लोगों के आने। ये दो प्रकार होते हैं इसके आने के, एक तो ऑर्गेनिक होता है और एक होता है इनऑर्गेनिक। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज में। चलिए 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 ठीक है। एक जो है जो ट्रैफिक होता है, एक ऑर्गेनिक होता है और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो होता है जो कहें तो सोशल मीडिया के द्वारा हमारे पास पहुंचे, हमारे ब्लॉग पर इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण कुछ खोजता हुआ आएगा और वहां से हमारे जो है वेबसाइट पे आए, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ट्रैफिक जो होता है वो पेड होता है, ऑर्गेनिक जो होता है वो अनपेड होता है और ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक होता है वो होता है पेड। यानी सोशल मीडिया पर जो हम एडवर्टीजमेंट चलाते हैं उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक पेड। मैं रिपीट कर देता हूं बार बार ताकि आप बेहतर ढंग से समझ जाएं, और इन चीजों को एक बार याद कर लेंगे तो आगे हम इन्हीं संबंध में सब सारी बातें करेंगे तो आप समझ जाया करेंगे हम क्या बात कर रहे हैं। अगर ये सब अगर हम अभी से आप नहीं सीख जानेंगे तो हम बात कहेंगे, हम कहेंगे ट्रैफिक तो आपके दिमाग में पता नहीं क्या ट्रैफिक है ना, हम कहेंगे PPC तो आप समझ नहीं पाएंगे फिर PPC क्या होता है। तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके एक बार बताना चाहा। ये जो है ये शब्द लेंगे। अगला हम बोलेंगे लीड। लीड, लीड क्या होता है? चलिए आज जान लेते हैं लीड क्या होता है। लीड का मतलब होता है हमारा जो है संभावित कस्टमर्स। संभावित कस्टमर्स जो होता है उसको हम लीड कहते हैं। लीड कस्टमर नहीं होता है, संभावित होता है, मतलब हमारे पास अभी अभी आया है वो, और हो सकता है वो हमसे प्रोडक्ट परचेज करे या ना करे दोनों, लेकिन संभावित है तो उसको लीड कहते हैं। पॉसिबल कस्टमर्स जो होता है उसको हम लीड कहते हैं। लीड में हमारा एक तो मोबाइल नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है और नेम, तीन चीजें हमारे पास है तो उसको लीड कहते हैं, लीड नाम दिया जाता है।
ये हमारा कस्टमर नहीं होता, लेकिन संभावित कस्टमर होता है। संभावना होती है ज्यादा से ज्यादा कि ये हमारा कस्टमर बन सकता है, उसको लीड कहते हैं, लीड कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर हम आपको ये सब जो बता रहे हैं और आपको अगर सही से समझ में आ रहा है, और तो एक बार आप जो है चैट बॉक्स में यस टाइप करें तो मैं समझ जाऊं कि आप जो है समझ पा रहे हैं। यस टाइप करें तो मैं समझ पाऊंगा कि आप ठीक से समझ पा रहे हैं। जस्ट जस्ट ठीक है। ओके 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 ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं। आइए 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 आइए। चलिए चलिए चलिए। अब आप समझ गए लीड क्या होता है। लीड का मतलब होता है संभावित कस्टमर, जो हमारा भी कस्टमर है नहीं, बन सकता है भविष्य में। क्योंकि जो लीड होती है उसमें हम समय समय पर उनको याद दिलाते रहते हैं हम कौन है, हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं। हम जो है लगातार जो है उनको वैल्यू देते रहते हैं, वैल्यू देते रहते हैं, वैल्यू देते रहते हैं, और बाद में जो है वो हमारे कस्टमर बन जाते हैं। इसको कहते हैं लीड्स, जिसमें लीड में नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये हमारे पास होता है, उसको लीड कहते हैं। चलिए आगे एप्लीकेशंस। चलिए जब हम डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हम क्लास स्टार्ट, बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने कस्टमर्स जो है, नए नए कस्टमर्स जो है वो बढ़ाते रहने पड़ेंगे। लीड रोज के रोज जो है जनरेट करना पड़ेगा मुझे, इन्फ्लुएंस ग्रो करना पड़ेगा, ब्रांड बनाना पड़ेगा अपने आप को। ORM ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट मुझे करना पड़ेगा, CRM करना पड़ेगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसके बाद जो है हम कहीं से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए बना पाते हैं। तो ये वो फॉर्मूला है जो हम जब ये सब कुछ करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर अप्लाई होगा। क्लियर? निश सिलेक्शन के बारे में मैंने आज के क्लास में भी बताया, तो मैं चाहता हूं कि उसको दोहराएंगे नहीं। और आज जो है लगभग टाइम हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पूरा कैनवा पर जो है देने वाले हैं, तो कैनवा पर हम आपको टाइम ज़्यादा देंगे। और आपको सबसे पहले रहता है इमेजेस। इमेजेस में मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंस, इमेजेस के जो इम्पोर्टेंस रहते हैं वो ये हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि करके स्टेप बाय स्टेप। जो इमेजेस हमारी होती है वो यूज करने में बहुत आसान होती है। मतलब हम इसको लोगों तक सर्कुलेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से लोगों तक भेज सकते हैं। और ये छोटी होती है तो मोस्टली वाइडली यूज होती है ये। और इसमें होता क्या है कि पढ़ने में, पूरा वीडियो की बजाय ये पढ़ने में आसान होती है। एक बार में ही पूरा समझ लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। जैसे बैनर या पोस्टर आया तो हम एक बार में ही इमेज को देख करके ही जान जाते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। और इसको बनाना भी आसान होता है, इजी बन जाती है आसानी से। वीडियो में हम पूरा रिकॉर्ड करते हैं, इसके बाद जो है पूरा शुरू में से लास्ट तक देखेंगे तब रिजल्ट समझ में आएगा। इमेजेस जो पोस्टर होते हैं उनको आसानी से हम जान जाते हैं। इजी सर्कुलेट भी है ये, आगे शेयर भी लोगों को कर सकते हैं। इजी कंज्यूम भी होती है ये, मतलब बहुत आसानी से लोग इसको देख लेते हैं, फटाफट खोला, कोई ज्यादा साइज इसका छोटा होता है जिससे लोग जो है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ज्यादा जो है टाइम भी नहीं वेस्ट होता है, और फटाफट जो है लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो ये है इसके इम्पोर्टेंस। इनके फॉर्मेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो फॉर्मेट हमारे इसके जो रहते हैं वो जेपेग फॉर्मेट रहता है।
इनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है। तो आइए एक बार इसको साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसके सबके साइज जो है थोड़े छोटे हुए। जेपीईजी फॉर्मेट हमारा जो इमेजेस का फॉर्मेट रहता है, फोटो वाला जो फॉर्मेट रहता है वो जेपीईजी फॉर्मेट कहते हैं उसको। ये पीएनजी फॉर्मेट रहता है जिसमें क्या होता है, बैकग्राउंड रिमूव होके, बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव होके हमारे इसमें आता है। तो वो जो है बैकग्राउंड रिमूव होता है तो उसके इसको पीएनजी फॉर्मेट बोलते हैं। पीडीएफ होता है, प्रोटेक्टिव डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है ये, जिसमें प्रोटेक्ट होता है, जिसमें एक बन जाने के बाद इसमें एडिटिंग बहुत आसानी से संभव नहीं है, या एडिटिंग की कोई सॉफ्टवेयर पर ही हम इसको यूज करते हैं तो ही जो है एडिटिंग संभव होती है इसमें। जीआईएफ जो है होता है, वो जीआईएफ एक एनिमेटेड टाइप का कोई इमेजेस रहता है। इमेजेस जो है एनिमेटेड टाइप का इमेजेस रहता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार गिफ फाइल जो होती है वो हिलती रहती है थोड़ी सी, इस तरीके की कुछ छोटे छोटे से होते हैं, ये भी साइज के बहुत छोटे होते हैं, गिफ फॉर्मेट उनको कहते हैं। एसवीजी एक फॉर्मेट रहता है आपका फाइल का। ये फॉर्मेट थोड़ा सा जो है बड़ा फाइल साइज को सेव करता है, ताकि बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर पर जो इमेजेस लगने वाले होते हैं या फोटो लगाए जाते हैं वो जो है एसवीजी फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। ये फॉर्मेट उनके लिए होता है। इसमें अंदर ज्यादा जाना नहीं है, इसमें नॉर्मल सी बात हमने समझ ली, बस इतना जान लिया कि जेपेग फाइल होती है, पीएनजी होती है, पीडीएफ होती है, जिफ होती है और एसवीजी होती है। क्लियर? इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दरअसल इमेजेस जो हम आज बनाएंगे उसका जो फॉर्मेट होता है, सॉरी, इमेजेस जो बनाएंगे उसके लिए जो सॉफ्टवेयर हमारा होता है वो होता है कैनवा। कैनवा ये एक बहुत ही इजी यूज करने वाला जो है सॉफ्टवेयर है। तो हम आज इस कैनवा पर जाकर के अपना अकाउंट जो बना चुके हैं उस पर ही जाएंगे और इसके बाद इसमें एक आर्ट वर्क हम जो है बनाना सीखेंगे। आप लोगों ने अगर कैनवा अभी तक जो है लॉगिन नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए, ताकि जो है आज हम आपके साथ में आर्ट वर्क बनाएं और स्टेप बाय स्टेप आपको दोबारा से ये सब सीखने को मिल रहा है। तो यूज करते हैं इसको। इसमें हम सबसे पहले लोगो बनाएंगे, मोटिवेशनल पोस्ट बनाएंगे, फेसबुक के बैनर बनाएंगे, यूट्यूब के चैनल आर्ट बनाएंगे और यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं, ये सब हम आज सीखने वाले हैं। तो ये जो है कैनवा नाम का जो प्रोग्राम है, आइए ले चलते हैं हम आपको स्क्रीन पर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सीखते हुए मजा आ रहा होगा। और ये बहुत ही आसान है। हम जब आपको सिखाते हैं तो थोड़ा स्लो इसलिए सिखाते हैं कि हर किसी की कैपेसिटी जो होती है वो बहुत फास्ट चलने की नहीं होती है। तो इसलिए मेरा ये है कि मैं धीरे धीरे आसान आसान करके और आसान भाषा में भी सिखाता हूं, ताकि हर कोई सर्वसाधारण व्यक्ति भी इसको समझ पाए। क्लियर? तो चलिए आज हम अभी स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, चलिए चलिए। तो हम चलते हैं कैनवा की तरफ और गूगल में टाइप करते हैं कैनवा लॉगिन। यहाँ से कैनवा, सॉरी, धीरे धीरे मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। मुझे लगता है आप लोग अगर गूगल पर हैं और इस साथ साथ में ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो एक बार कैनवा लॉगिन पर आप एक बार जाएंगे। यहाँ कैनवा लॉगिन गूगल में टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो ये स्क्रीन हमारे सामने दिख जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कैनवा विजुअल सूट फॉर एवरीवन। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे एक बार, इस पर क्लिक कर देंगे एक बार, क्लिक करेंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ साइन अप लिखा हुआ है, साइन अप लिखा है, साइन अप। चलिए, ये कह रहा अभी थोड़ी देर में साइन अप होने के लिए कहेगा। तो मुझे लगता है ये कोई दूसरी ईमेल से मुझे अभी ये साइन अप हो रहा है, क्या है देखते हैं। ये मुझे लग रहा है किसी दूसरे ईमेल से हमारे साइन अप हो गया। मैं चाहता हूँ कि इस ईमेल से जो है हम इसको साइन अप नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए मैं दूसरे ईमेल पर जाकर के ही इसको एक बार ओपन करता हूँ, ताकि चलिए इस पर आते हैं। एक मिनट, मुझे लग रहा है स्क्रीन विजुअल नहीं, मैं अभी जैसे इसको साइन अप करते हैं फिर इसके बाद विजुअल करेंगे। ओके ओके ओके।
मुझे लग रहा है स्क्रीन आपको विजिबल है। तो चलिए, आज जो है हम इस तरीके से कैनवा में लॉगिन कर गए हैं, और कैनवा में लॉगिन करना बहुत ही आसान है। गूगल पे जाएंगे, आप कैनवा टाइप करेंगे और कैनवा सबसे पहली जो वेबसाइट आ जाएगी उस पर एक बार क्लिक करेंगे और अंदर लॉगिन होके आ जाएंगे। ये आपका अकाउंट गूगल से ही साइन अप कर देते हैं, और गूगल से साइन अप अकाउंट में आप जा करके कैनवा को यूज कर सकते हैं। ये कैनवा का डैशबोर्ड है, जिसमें हम ये जो हम काम करे हैं वो सब सारे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से इनके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ठीक है, चलिए। यहाँ से आप देखेंगे होम है, प्रोजेक्ट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, ब्रांड है, एप्स है, और ड्रीम लैब करके है। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम इसमें जो इमेजेस पहले से हम बना चुके हैं, एक बार उन सबको भी देख लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने आपको एक बैनर इधर सबसे पहले एक गुड मॉर्निंग का जो पोस्ट है बनाना सिखाया था। तो एक बार हम देख लेंगे ये गुड मॉर्निंग के जो पोस्ट हैं ये कैसे बनाए जाते हैं। क्या मैं इनको एक बार डिलीट कर दूं या नया बना के दिखाऊं? ये बनाना बहुत ही आसान है, और यहाँ से बने बनाए टेम्पलेट्स जो होते हैं उन्हीं में हम ये सब बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ क्रिएट डिजाइन जो दिया हुआ है इस पर एक बार क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं, इस पर एक बार क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इस तरीके से क्रिएट ए डिजाइन का जो है पॉपअप अब हमारे सामने खुल के आ जाएगा। और इसके बाद जो है हम देखेंगे यहाँ से बनाना क्या है। ये कह रहा है यहाँ आपको लोगो बनाना है, यूट्यूब का बैनर बनाना है, इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना है, यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है, फेसबुक के लिए कवर बनाना है, कोई स्टोरी जो आपको लगानी हो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर वो बनाना है, या प्रेजेंटेशन कोई बनाना है, या यहाँ पर एक बटन और दिया हुआ है जिससे क्लिक करते ही और आगे के जो टैब हैं वो भी खुल जाएंगे आपके इसमें। तो बहुत सारे फंक्शंस जो है इसके अंदर हैं, इनको आप फॉर्मेट अलग अलग हैं तो इनमें आप लेकर के इनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे एक बार हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बनाएंगे एक इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनाएंगे। और जब इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनाएंगे तो जो है इसका साइज जो है ये रहने वाला है। तो इस तरीके से हम एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद ये साइज जो है ये हमारे सामने बन के आ गया। इस साइज में हम इससे पहले भी बना चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से किस तरीके का पोस्ट हमें बनाना है। कोई सेल का बनाना है, कोई बर्थडे का बनाना है, कोई एनिवर्सरी का बनाना है, तो वो यहाँ हम टाइप कर देंगे। जैसे हमें कोई गुड मॉर्निंग बनाना है, गुड मॉर्निंग का बनाना है, तो यहाँ से हम जाएंगे और ये देखो गुड मॉर्निंग के बहुत ही खूबसूरत जो है टेम्पलेट्स हमें मिल गए हैं। यहाँ से किसी पर भी क्लिक करके हम जो है एक गुड मॉर्निंग का ये जो आर्ट वर्क है वो बना पाते हैं। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है पहले से तैयार। हम यहाँ पे ये जो है एडिटेबल होता है, यहाँ जो एडिटेबल है तो इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ से लिख देंगे बाय स्किल आजादी। क्लियर? आप लोग देख पा रहे हैं ये छोटा सा आर्ट वर्क जो है हमने कुछ ही सेकंडों में अपने लिए तैयार कर दिया है। क्लियर? चलेगा? समझ में आ रही बात? या हम यहाँ पर लिख देते हैं अपना नाम। चलिए, या आप अपना नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। चलिए, ओके 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 ओके, कैपिटल लगता। चलिए, ये इस तरीके से एक ये खूबसूरत सा आर्ट वर्क जो है कुछ ही सेकंडों में या कहें तो मिनटों में हमने एक बना के अपना तैयार कर दिया, और बहुत ही
अच्छा और खूबसूरत लग रहा है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस बार इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये फॉर्मेट पूछेगा। जेपैग फॉर्मेट में हम जाएंगे। जेपैग फॉर्मेट में यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट हैं। जेपैग है, इसके बाद पीएनजी है, पीडीएफ है, एसबीजी फाइल फॉर्मेट है, एमपी4 है, जीआईएफ है, पीपीटीएक्स है। तो ये सारे फॉर्मेट हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा, तो इमेजेस बनाने के साथ साथ में ये वीडियो भी MP4 के बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो हमें जेपैग फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है और यहाँ डाउनलोड पे एक बार क्लिक कर देना। ये जो हमने आर्ट वर्क बनाया सुंदर सा, वो यहाँ पर आपके डाउनलोड में जाके ये सेव हो गया। आप देख पाएंगे ये एक खूबसूरत सा आर्ट वर्क जो है हमारे सामने बन के आ गया है। हमने यहाँ से इस तरीके से ये एक खूबसूरत, हम चाहें जिसको उसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर इसको बहुत आसानी से भेज सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर ये समझ में आ रहा है आप लोगों को तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसी तरीके से अगला हम बनाना सीखेंगे एक बार। तो अगला हम बनाएंगे यहाँ से, एक बार इसको हम यहाँ जाएंगे और होम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही होम पर क्लिक करेंगे तो होम पर जो और भी हैं वो आ जाएंगे। जैसे हमने इसमें एक तो ये देख लिया, अगला देखेंगे हम ये लोगो कैसे बनाते हैं। लोगो कैसे बनाते हैं, ये बना हुआ उस दिन हमने जो बनाया था वो बना हुआ है। यहाँ से जब हम लोगो बनाएंगे, क्रिएट अ डिजाइन पर जाएंगे, क्रिएट अ डिजाइन, और यहाँ से ये लोगो दिख रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर लोगो बनाना है तो इस पर क्लिक करके करेंगे तो सारे लोगो के फॉर्मेट आ जाएंगे, जिसका साइज 500 बाई 500 px रहता है, पिक्सल्स रहता है। तो वो यहाँ से आ जाएगा। यूट्यूब के लिए बैनर, यूट्यूब के लिए जो बैनर है अगर हमें बनाना, तो यहाँ से सबसे पहले हमें लोगो बनाएंगे। तो आइए लोगो पे क्लिक करते हैं और इसके बाद लोगो हमारा बनाने के लिए ये इस तरीके चौकोन हमारे सामने खुल के आ गया। तो इस तरीके से जो है ये चौकोन आ गया और बहुत सारे लोगो आ भी गए हमारे पास। तो इस तरीके से कोई हमें अगर लोगो बनाना, मुझे अगर ये लोगो पसंद है तो ये जो है कॉपीराइट फ्री है। हम चाहें तो केवल अपना नाम यहाँ डाल दें और लोगो हमारा बन के तैयार हुआ है। आइए कैसे नाम यूज करते हैं, डालते हैं, चलिए देखिए। मैंने डाला इसमें स्किल आजादी स्कूल, स्किल आजादी स्कूल। अब आप देख पा रहे हैं ये लोगो हमारा हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा? एक खूबसूरत सा डिजाइन, एक बढ़िया सा डिजाइन, एक हमारा लोगो बना के कुछ ही सेकंडों में हमने तैयार कर लिया। इस तरीके के ब्रांडेड जो लोगो बनाने के जो कॉस्ट रहती है वो 500 से 1000 रुपया आज मार्केट में रेट है इसका। मैं जानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं ये बात कि 500 से 1000 रुपए का रेट रहता है इतना खूबसूरत लोगो बना के लोगों को देने के लिए। क्योंकि ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगो जो लोग बनाते हैं, तो इस तरीके से खूबसूरत लोगो जो है आप आसानी से इस कैनवा के द्वारा तैयार कर सकते हैं। तो आइए और लोगों के बारे में हम देख लेते हैं कौन किस किस तरीके के लोगो हम बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लोगो हमारे सामने आ रहे हैं। कोई भी लोगो हम चाहें तो वो अपने लिए यूज में ले सकते हैं। अभी ये आ गया, ये आ गया। क्या ये लोगो एक लोगो लग रहा है कि बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लोगो है ना? ऐसे और भी लोगो जो है हम यहाँ से ले सकते हैं। ये लोगो हम ले सकते हैं। क्या जब हम ये सब लोगो ले सकते हैं, क्या हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं? एडिटिंग कर सकते हैं। आइए, ये खूबसूरत लोगो लेने के बाद हम इनमें बहुत आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं और अपने लिए लोगो बना सकते हैं। क्लियर है? हम आप जो है इस तरीके से लोगो, मैंने जैसे आपको बनाना बताया है, इस तरीके से आप लोगो बना करके डाउनलोड करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेजेंगे। आज कुछ स्टूडेंट्स ने हमें वीडियो बना के भेजे
और ज़्यादा स्टूडेंट जो है थे संख्या में जिन्होंने वीडियो बना के नहीं भेजे। मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना और सिखाना बहुत आसान है, लेकिन जब तक माइंडसेट हमारा तैयार नहीं होगा तो डिजिटल मार्केटिंग हम नहीं सीख पाएंगे। हम जितना काम बताएं, छोटा सा काम भी अगर हमने कहा है तो वो बस करना है। अगर हम छोटे काम नहीं कर पाएंगे, छोटे काम इसलिए नहीं करेंगे कि ये छोटे हैं, और बड़े काम हम इसलिए कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो हमें आते नहीं है, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना है जीरो में आप रह जाएंगे। आप बेहतर ढंग से डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख पाएंगे तो पैसे कमाने से उतने ही दूर रह जाएंगे। क्लियर? मैंने आपको एक बात का कमिटमेंट किया है कि हम डिजिटल मार्केटिंग सीख करके 1 लाख रुपया महीना कैसे कमाना है, इसका हम फॉर्मूला आपको कैनवा जो है के रूप में बताया है। इसके द्वारा भी आप अगर अच्छे डिजिटल मार्केटर हो जाते हैं, मतलब कुल मिला के इसके एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो 1 लाख रुपया महीना कमाना बहुत आसान है कैनवा के द्वारा। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले आपको कैनवा पर लोगो बनाना आपको बताया। दूसरा हमने आपको आर्ट वर्क, गुड मॉर्निंग मैसेज जो हम लोगों को भेजना चाहते हैं वो बनाना बताए। इसके बाद अगला आते हैं, अगला देखते हैं क्या बनाना है। ठीक है, कोई मोटिवेशनल पोस्ट बनाना है हमें, कोई मोटिवेशनल पोस्ट बनाना है हमें। तो सबसे पहले चलते हैं कैनवा पर, सॉरी हाँ कैनवा पर चलते हैं। तो कैनवा पर हम जैसे ही आते हैं, और एक मिनट, ये कैनवा थोड़ा सा अलग है और मैं इसको क्लोज करता हूँ। कैनवा हमारा खुला हुआ है इसी में, ठीक है, डन। तो ये जो है कैनवा पर हम आ जाते हैं, और कैनवा पर आने के बाद हम यहाँ पर कहते हैं मोटिवेशनल पोस्ट। सबसे पहले होम पर जाएंगे, क्रिएट अ डिजाइन पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे मोटिवेशनल, या किसके लिए बनाना है। सबसे पहले तो हम ये जाने हमें अगर इंस्टाग्राम के लिए बनाना है या कोई स्टोरी पर लगाने के लिए बनाना है। चलिए मैं इंस्टाग्राम के लिए बना लेता हूँ। यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद इस तरीके से स्क्रीन हमारे सामने आ जाता है। ये हमारा जो है वर्क एरिया रहता है, वर्क एरिया रहता है ये हमारा, एक मिनट, ये जो है हमारा वर्क एरिया रहता है। जो भी काम करेंगे वो हमारा इस पर जो है दिखाई देगा। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है ना? तो यहाँ यहाँ ये जो एरिया रहता है, यहाँ से इतना, ये इतना, यहाँ, तो इसको जो है हम वर्क एरिया कहते हैं। जो भी काम करते हैं हम वो यहीं पे आते हैं, यहीं से दिखाई देते हैं। ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ तक, ये जो एरिया होता है हमारा वर्क एरिया कहते हैं। और जो भी हम बनाते हैं वो सब यहीं पर बनाते हैं। क्लियर? चलिए चलिए, तो सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल पोस्ट बनाना है, तो डिजाइन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे मोटिवेशनल, मोटिवेशनल कोटेशंस। तो चलिए यहाँ पर ये मोटिवेशनल कोटेशंस जो दिए हुए क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे बहुत ही खूबसूरत ये आर्टवर्क बना हुआ है। बिलीव इन द पावर ऑफ योर ड्रीम फॉर दे आर द ब्लूप्रिंट्स ऑफ योर फ्यूचर। तो इस तरीके का एक आर्ट वर्क हमारा एक खूबसूरत सा बना हुआ है। यहाँ पर हमको करना ये है, हमने कहा बाय बाय, या हमने डैश किया और हमने लिखा, कितना समय लगा, कितना समय लगा इसको बनाने में? 2 मिनट भी नहीं लगे, 2 मिनट भी नहीं लगे, और एक इतना खूबसूरत आर्ट वर्क जो है हमने यहाँ से बना लिया। और ये इस तरीके से हम इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे और शेयर करने के लिए हम तैयार हैं। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? क्लियर है ना? चलिए, तो इसको हम जेपेग में जाकर के और इसको डाउनलोड कर देंगे, और ये हमारे डाउनलोड सेक्शन में जाकर के ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक मिनट भी नहीं लगता, हम अपने लिए एक आर्ट वर्क बढ़िया सा बना सकते हैं। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला नेक्स्ट है, मैंने आपको बताना है, 1 मिनट। इसमें अगला नेक्स्ट है मोटिवेशनल को फेसबुक के लिए बैनर बनाना है। फेसबुक के लिए बैनर कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। फेसबुक के लिए जब हमें बैनर बनाना है तो हम ठीक वहीं यहीं कोने पे जाएंगे, यहाँ साइड में होम पर क्लिक करेंगे और ये क्रिएट अ डिजाइन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे यूट्यूब, YOUTUBE, यूट्यूब थंबनेल, TH थंबनेल लिखा है, यूट्यूब थंबनेल लिखा है, क्लियर दिख रहा है ना आपको। इस पर हम एक बार क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूट्यूब के थंबनेल का एक साइज जो है हमारे सामने बन के आ जाएगा, जिस पर हमें दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे जो है थंबनेल यहाँ दिए हुए हैं। इनमें से कोई भी खूबसूरत सा अगर हमें थंबनेल लग रहा है, जो भी, वो थंबनेल हम यहाँ से ले लेंगे। जिस तरीके से मैंने कहा, ये रहा, ओ सॉरी, ये जो है थंबनेल जो है पेड में है, बट हम जो भी थंबनेल लेंगे वो पेड में नहीं होगा, वो लेंगे। चलिए, ये थंबनेल है, ये पेड नहीं है, ये फ्री का थंबनेल है। इसको हम बहुत आसानी से इसको अपने लिए हम तैयार कर सकते हैं। चलिए कैसे करते हैं, तो हम इसमें लिखते हैं लर्न हिंदी। चलिए, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। चलिए, इन IN इन हिंदी, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से मैंने इसको लिखा और हमने इधर नीचे डाल दिया स्किल, SKILLAZADI, ठीक है। तो इस तरीके से खूबसूरत सा थंबनेल बनाने में हमें कोई समय नहीं लगा, बहुत आसानी से हम इसको थंबनेल को बना सकते हैं। ये फोटो को हम हटा देंगे, यहाँ पर हम अपना फोटो लगा देंगे, इस तरीके से गया और सीधा सा ये फोटो जो है हमारे सामने लग गया। तो इस तरीके से खूबसूरत थंबनेल हम जो है बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अपने लिए। अपने यूट्यूब के जो है पर ये थंबनेल का ही सारा काम रहता है। वीडियो देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, लगभग 40% से 50% तक चांस जो है बढ़ जाते हैं वीडियो को देखने के। अट्रैक्टिव थंबनेल अगर हमारे पास होता है तो ये जो है चांस बढ़ जाते हैं हमारे, मैक्सिमम चांस हो जाते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो देखा जाएगा। क्लियर गाइस? अगर हम ये सब चेंज कर सकते हैं तो बाकी की चेंजिंग भी हम कर सकते हैं। ये समझ में आ रही है आप लोगों को बात? यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं। मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित कुछ चाहिए है तो हम एक बार DIGITAL एलिमेंट्स में जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग टाइप करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं। इनका यूज करके इस आर्ट वर्क को और भी खूबसूरत हम जो है बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई और आर्ट वर्क ऐसे हैं जो आजकल फ्री में जो है मिल जा रहे हैं। तो ये देखिए, एक फ्री का आर्ट वर्क है, सॉरी ये कहें तो ये है एलिमेंट। इस तरीके से हम इन एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी अनपेड एलिमेंट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं आसानी से, और बहुत सारे लगभग आपको फ्री में ही मिल जाते हैं। तो इस यहाँ पर हम लगभग फ्री की सारी चीजें सीख रहे हैं, तो और बहुत आसानी से हम सीख पा रहे हैं। चलिए, क्लियर? अब ये थोड़ा सा और अच्छा लगा। तो इस तरीके से हम एक थंबनेल बना लेते हैं, डाउनलोड पर जाते हैं और सीधे सीधे हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। जब भी हम थंबनेल बनाते हैं तो थंबनेल के लिए PNG फॉर्मेट जो है वो अच्छा माना जाता है। हालांकि ये PNG जो है बैकग्राउंड को नहीं हटाएगा, इसमें ऑप्शंस रहता है। अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो है केवल पेड यूजर्स के लिए ही है, कि मतलब पेड यूजर्स अगर हैं आप हैं तो जो है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी आप ले पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ PNG फॉर्मेट पर जाके सीधा हम डाउनलोड कर लेंगे, ये हमें डाउनलोड करने देगा। क्लियर? चलिए, चलिए, ये हमने सब थंबनेल्स बना लिया।
इसके बाद अगला चैप्टर्स हमारा रहता है, वो रहता है यूट्यूब के लिए चैनल आर्ट। यूट्यूब के लिए चैनल आर्ट, ठीक है। चैनल के लिए जो हमारा यूट्यूब का चैनल होता है उसके लिए एक आर्ट और बनाना हम सीखेंगे। तो यूट्यूब चैनल के लिए आर्ट हम कैसे बनाते हैं आइए देख लेते हैं एक बार। तो चलिए, इसको मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्लिक करते हैं कोने में और थ्री डॉट्स पर और होम पर जाते हैं और यहाँ क्रिएट अ डिजाइन जहाँ लिखा है इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पॉपअप हमारे पास आएगा। तो ये कहेगा हम यूट्यूब के लिए हम बैनर बनाना चाहते हैं, यूट्यूब बैनर। क्लियर, यूट्यूब बैनर बी, यूट्यूब बैनर, 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 ये रहा। चलिए, ये यूट्यूब के लिए हम बैनर बनाएंगे तो इस तरीके का एक फॉर्मेट हमारे सामने आएगा और जैसे ही मैंने लिखा यूट्यूब बैनर तो आप देख पा रहे हैं कि ये यूट्यूब के लिए ही सारे बैनर आ रहे हैं, सारे बैनर यूट्यूब के लिए। क्योंकि यूट्यूब पर जो देखा जाता है वो साइज जो छोटा होता है तो उतने में ही डेटा इसमें लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इस तरीके से यूट्यूब बैनर बनाना थोड़ा सा इजी है और आसान तरीके से आप यूट्यूब के लिए बैनर बना सकते हैं। तो मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं इसको एक बार क्लिक करेंगे और ये जो है बहुत ही खूबसूरत आर्ट हमारे लिए बन के आ गया। तो हमने यहाँ टाइप किया स्किल, स्किल आजादी। क्लियर, और हमने यहाँ लिख दिया लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। क्लियर, ठीक है। ये खूबसूरत सा आर्ट वर्क हमने स्किल आजादी स्कूल के लिए यहाँ से बना के तैयार कर लिया। आप लोगों ने देखा केवल कुछ ही मिनटों के अंदर आप जो है डिजिटल मार्केटिंग के लिए इस तरीके से यूट्यूब चैनल के लिए बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं। अगर हमें इसमें कुछ और भी ऐड करना हो तो बहुत सारे जो है टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं, एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं, इनको लगा करके भी यूज कर सकते हैं ताकि ये और भी हमारा जो डिजाइन बना है और भी इफेक्टिव दिखाई देने लग जाए। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। चलिए, इसको भी हम एक बार डाउनलोड करके रख लेते हैं और ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं ये सब आपको करके रखना है ताकि जब भी हम जो है जो है आगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में या सोशल मीडिया में जाएंगे, पहुंचेंगे, जब सोशल मीडिया हम अपनी वेबसाइट के लिए तैयार कर रहे होंगे तब इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी और जरूरत पड़ेगी तो हमें इसलिए ये सबसे पहले बना के रख लेने हैं ताकि जो है बाद में हम इनको यूज कर पाए। तो ये बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क जो है कुछ ही समय में हमने, कुछ ही सेकंडों में कहें तो या मिनटों में कहें तो बना के हमने तैयार कर लिया है। आप भी इसको बहुत ही अच्छे जो है डिजाइनिंग जो है यहाँ पर अपने लिए बना सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर है? अभी हमने यूट्यूब के लिए बैनर बनाना सीखा। अब अगला नेक्स्ट जो है हमारे पास है यूट्यूब चैनल के लिए बैनर बना लिया हमने, फेसबुक के लिए एक बैनर बनाना भी सीखेंगे हम आज। चलिए देखते हैं फेसबुक के लिए अगर हमें बैनर बनाना हो अपना तो कैसे बनाते हैं। आइए चलते हैं कैनवा पर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैनवा और कैनवा में चलने के बाद हम जो है यहाँ एक बार थ्री डॉट्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ओपन मेनू, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से होम पर क्लिक करने के बाद क्रिएट अ डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिजाइन आना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे फेसबुक, FACEBOOK। क्लियर है गाइस? आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर फेसबुक के लिए एड्स नहीं बनाना, हमें फेसबुक का पेज का कवर बनाना है, कवर, फेसबुक कवर, देख रहे हैं आप, फेसबुक कवर बनाना है। चलिए चलिए, फेसबुक पेज कवर, पेज कवर, पेज कवर, चलिए पेज कवर, फेसबुक कवर, चलिए ठीक है। यहां से हम गए और यहां से फेसबुक का कवर पेज जो है बनाना हम यहां से सीखेंगे। यहाँ पर जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया और वैसे ही यहाँ पर ये फेसबुक के वो सारे कवर जो है आना स्टार्ट हो गए।
जो हम अपने लिए यूज में लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे तो लगभग डिजिटल मार्केटिंग के ही वो सारे कवर हमारे सामने निकल के आएंगे। तो यहाँ से देखेंगे कोई फ्री का ले लेंगे, जैसे मुझे लग रहा है ये फ्री का है, ये फ्री का है ना, फ्री का चलेगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमने एक बहुत ही खूबसूरत जो है फेसबुक के लिए कवर पेज हमने बना लिया। तो इस तरीके से हमने इसको लोगो को हटा दिया। लोगो हम अपने इसमें कैसे लगाते हैं आइए आज हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट अस में हमने अपना कोई नंबर फटाफट दे देंगे और लर्न मोर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इसी तरीके का चाहे तो लिखा रहने दे सकते हैं, या फिर हम अपना कुछ लिखना चाहते हैं इस पर तो हम लिख सकते हैं इस पर अपना भी। तो इसमें लर्न लर्न ऑल लिख देते हैं। यहाँ एक मिनट इसको जो है हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे लर्न लिख देते हैं। लर्न LEARN लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, इन हिंदी चलिए इन INHINDI हिंदी, इन हिंदी चलेगा क्या? चलेगा। ये लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी हमने लिखा, चलेगा। हमें अगर अपना फोटो लगाना है, अगर फोटो लगाना है तो वो भी कर लेते हैं। चलिए इस पर क्लिक किए, इसको चाहे तो थोड़ा छोटा कर देंगे, यहाँ छोटा कर देंगे थोड़ा सा, और यहाँ अपलोड में जाएंगे, हमारा जो फोटो पड़ा इस पर क्लिक करेंगे और उठा के इधर रख देंगे। जैसे ही रखा इसका साइज थोड़ा सेट और करना पड़ेगा। क्लियर। डबल क्लिक करेंगे और इसको उठा के ऐसे खसका देंगे। चलिए हो गया। क्लियर। इस तरीके से जो है हम अपना फोटो भी इसके अंदर ऐड कर पाएंगे। क्लियर है। तो एक खूबसूरत जो है आर्ट वर्क हमारा बन के तैयार हो गया। यहाँ से कुछ और अगर हमें करना पता चला इसका कोई कॉर्नर देना है इसमें, या फिर इसमें इसका बॉर्डर देना है हमें, तो इस तरीके से हम इसके लिए बॉर्डर भी बना सकते हैं। बॉर्डर की जो है विड्थ हाइट थोड़ा सा बढ़ानी हो अगर बॉर्डर की विड्थ तो इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। बॉर्डर पर अगर हम चाहते हैं कोई कलर करना तो इस तरीके से हम यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं। व्हाइट कर देंगे तो व्हाइट कलर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से, या हम ग्रेडियंट में लेते हैं तो कोई इस तरीके के ग्रेडियंट कलर जो है हमारे सामने आ जाएंगे। क्लियर। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम अपने सोशल मीडिया की प्रोफाइल पर लगाने के लिए फेसबुक पेज कवर बनाना सीख गए हैं। क्लियर गाइस। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? क्लियर। तो चलिए चलिए रंजीत गुरु यस लिखे हैं। चलिए 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 ठीक है। सोनू भारती चलिए चलिए ठीक है। आगे तो मुझे लग रहा है कि इसको भी हम यहां से डाउनलोड करेंगे। PNG फॉर्मेट में नहीं, हम इसको JPEG में लेंगे और डाउनलोड पे एक बार हम क्लिक कर देंगे। ये हमारा आर्ट वर्क है डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ इस जगह पे हमको दिखाई देगा। हो गया, ये देखो डाउनलोड हो गया। यहाँ से जितने भी आर्ट वर्क हमने बनाए हैं वो यहाँ से हम देख पाएंगे। इस तरीके से, इस तरीके से ये आर्ट वर्क हमने बनाया, हो गया डाउनलोड। ये आर्ट वर्क बनाया, हो गया डाउनलोड। ये आर्ट वर्क बनाया, हो गया डाउनलोड। ये भी आर्ट वर्क बनाया, हो गया डाउनलोड। तो इस तरीके के खूबसूरत आर्ट वर्क हमने आज बनाना सीख लिया है कैनवा में। और अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है आपको समझने में, मैंने जो पढ़ाया है आज हो सकता है थोड़ा फास्ट रहा हो, इसमें आप लोगों को कुछ थोड़ा छूटा हो, तो इस वीडियो को मैं ये वीडियो यूट्यूब पे फिर देने वाला हूं आप लोगों को। तो इस वीडियो को देख करके आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से जैसे मैंने किया है आप भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप है तो लैपटॉप पे करेंगे, फोन है तो फोन पे भी ये सब संभव है करना। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं आप तो आपके पास एक लैपटॉप की अगर व्यवस्था होगी तो आप और बेहतर सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि छोटे से मोबाइल पर इतनी बड़ी स्क्रीन पर जो सब कुछ आता है, छोटे छोटे बटन जो होते हैं वो सारे यूज करना एकदम संभव नहीं हो पाता है। इसलिए अगर हो सके तो लैपटॉप पर क्लास भी लीजिए और लैपटॉप से वो सारे काम भी कीजिए। क्योंकि हम आज जिस सफर पर निकल चुके हैं वो सफर आगे 1 लाख रुपया कमाने पर रुकेगा और उसके बाद हम आपको आगे की और यात्रा पर ले चलेंगे।
ये डिजिटल मार्केटिंग सीखना सिखाना बहुत आसान है। आप चाहें तो जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये सब आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। सारा कुछ आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। ये डिजिटल मार्केटिंग सीखना सिखाना बहुत आसान है, लेकिन इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये सीखने का फॉर्मूला आपको इस यूट्यूब पे नहीं मिलेगा पूरे पे, आप समझ लो। तो इसलिए इसको जैसे मैंने बताया आप लोगों को ठीक उसी तरीके से आप करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते जाएंगे तो आपको ये डिजिटल मार्केटिंग का चैप्टर जो मैंने आपको ये सिखाया है इसको जो है सीखने से कोई रोक नहीं पाएगा, और 1 लाख रुपया महीना कमाने से भी आपको कोई पीछे रोक नहीं पाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? केवल हम जितना बताएं उतना ही केवल करते जाएंगे आप, तो भी जो है बहुत कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। क्योंकि अभी हमारे पास आज ये दूसरा लेक्चर है, एक तीसरा भी हो चुका है, यानी कल यानी 3 जो है क्लास हम ले चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये सब सीखा है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि 3 दिन के अंदर जितना आपने इम्प्लीमेंट किया है ये बाकी के इसके आगे के 3 दिनों में हो सकता आपने नहीं किया होगा। 3 दिनों में क्या 3 सालों में यूज नहीं किया होगा। तो आज हमने आपको सिखाया कैनवा में लोगो कैसे बनाते हैं। क्या आप लोग ये लोगो सब बना लेंगे? कुछ लोगो आपने बनाए हैं, कुछ स्टूडेंट ने हमें लोगो बना करके भेजे थे, कुछ स्टूडेंट ने हमें ये लोगो बनाकर भेजे। आज का जो मैंने असाइनमेंट दिया था वीडियो बनाने का वो भी किया। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नहीं बना के भेजे, तो मैं उसे फिर पुनः कहूंगा कि आप लोग अगर इन छोटे छोटे टास्क को नहीं कर पाएंगे तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना उतना ही दूर है जितना ये टास्क दूर है। ये टास्क जितना दूर है आपसे उतना ही 1 लाख रुपया महीना कमाना दूर है। तो आप सीरियस हो जाइए। अगर जो भी मैंने आपको कहा, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं बना पाया, केवल देख के बोल नहीं के नहीं मुझे भेज पाया, तो आगे उम्मीद ये करता हूं कि क्या इसके आगे के वीडियो आप बना पाएंगे। और डिजिटल दुनिया में अगर आपने कदम रखा है तो वीडियो बनाना आना चाहिए, वीडियो बनाना आना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी बातें डिजिटली रूप में लोगों तक अगर पहुंचानी है तो वीडियो बनाना हमें आना चाहिए। तो जो हमने टास्क वीडियो बनाने का जो दिया था तीसरे नंबर के क्लास में, तो वो जो भी आप कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम चाहते हैं कि ये यहीं तक रखें, क्योंकि मैंने आज जो भी आपको सिखाया वो थोड़ा फास्ट भी सिखाया, जल्दी भी सिखाया और ज्यादा भी सिखाया। तो ये सीखते हुए आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में हमें एक बार, चैट बॉक्स में एक बार बताएं, ताकि हम समझ पाए कि आप कैसा फील कर रहे हैं अब। बेटर, रंजीत गुरु कह रहे हैं बेटर सर, बहुत अच्छा सर। तो इस तरीके से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे तो एक दिन अच्छे और प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। क्लियर? आप लोगों को ये बात अभी सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरा ये क्लास है, चूंकि तीसरे 3 क्लास भी हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छे से सीख रहे हैं। जिनको मैंने टास्क दिया था एक वीडियो बनाने का छोटा सा, प्लीज आप लोग बना करके मुझे मेरे सपोर्ट के नंबर पर भेजिए, ताकि मैं चेक कर पाऊं कि आप मन से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ये वीडियो भी हम आपको यूट्यूब पर अपलोड करके हम आपको लिंक देंगे, ताकि आपको अगर कैनवा में को यूज करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो ये पुश पॉज करके आप देख करके वो सारे कुछ बना लेंगे फटाफट। क्लियर है? अगर अगर किसी को कोई दिक्कत आती है कैनवा में लॉगिन करने में, तो हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ देंगे आप कि सर हमें इस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो हम आपका फटाफट जो है आपको उसका सलूशन देंगे, चाहे अकाउंट बनाने से संबंधित हो, क्योंकि अभी कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं आया।
तो अगर अभी आप नहीं पूछेंगे तो मुझे लग रहा है जब टेक्निकल होगा तब भी नहीं पूछ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको अभी से ही बता देता हूं कि जब भी हम जो है किसी भी टॉपिक पर उलझते हैं, कोशिश करें पहले खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करें, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करें ऐसा। और उसके बाद में जो है आपको लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर हमें मेरे सपोर्ट के नंबर पे आप डालेंगे, तो हम आपको चेक करके जो है एक बार प्रॉब्लम जो भी है, मैं आपको आवश्यकता लगी तो कॉल करके हम आपसे संपर्क करके ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए मैं चाहता हूं इतना ही, और रुकते हैं आज यहीं पर। तो जब तक नहीं मिलते हैं तब तक के लिए सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।